नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है अखिलेश आर्या और आज से मैं आपको डरावनी कहानियों के सैर पे लेते जाऊँगा। ये मेरा नया चैनल है और ये मेरी पहली वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपको एक सच्ची घटना बताने वाला हूँ। दरअसल ये घटना हुई थी राकेश के साथ 2022 में। राकेश एक बहुत ही ज़्यादा मेहनती लड़का है जो कि ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने की वजह से उसे जॉब ढूंढने में बहुत दिक्कत आ रही है और उसे अपने परिवार को फाइनेंशियली स्टेबल करना है और इसलिए वो जॉब ढूंढ रहा है अपनी पढ़ाई तो छोड़ दे। तो अभी उसे उसका एक दोस्त मिलता है जो उसे एक जॉब रिकमेंड करता है जो कि वॉचमैन की जॉब होती है जीपी ब्लॉक के पास। जिन्हें नहीं पता, जीपी ब्लॉक मेरठ में है और जीपी ब्लॉक पे कई सारे किस्से मैंने इंटरनेट पे सुने हैं। वहाँ पे कई सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तभी एक चुड़ैल, तभी 4 लोग जो कि दिखते हैं पर पास जाते ही गायब हो जाते हैं और अपने साथ दूसरों को भी गायब कर लेते हैं। हालांकि हमारे राकेश तो ये बात नहीं पता थी। बाद में जब उसे पता चला, लेकिन वो तुझ तो नहीं सकता था और ऊपर से वो भूतों में नहीं मानता था। इसलिए वो सोचता है बेचारा कि मैं क्यों ना ये जॉब कर लूँ। इसलिए वो जॉब के लिए हाँ बोलता है और उसका दोस्त उसे ज्वाइन करा देता है एज वॉचमैन। जीपी ब्लॉक के पास एक वॉचमैन कैबिन था, वहीं पे उसका जॉब था नाइट शिफ्ट थी तो, पर वो राजी हो जाता है जिसमें उसे अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे जो कि उसके लिए बहुत ज़रूरी था। तो ये कहानी है 2022 की। एक रात जब राकेश अपनी ड्यूटी कर रहा था, उसका सीनियर जो था वो सो चुका था। उसे नाइट शिफ्ट मिली थी तो वो रात के 1:20 पे बाहर टहल रहा था और पहरा दे रहा था और तभी राकेश की नज़र जीपी ब्लॉक में बसे एक बंगले के ऊपर जाती है जिस बंगले के अंदर लाइट जल रही थी। जबकि जीपी ब्लॉक में तो कोई रहता ही नहीं है तो उस बंगले की लाइट्स कैसे जल रही थी। उसे लगा थी वहाँ पे कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही हैं और इसलिए वो उसे चेक करने के लिए जाता है। तो जब राकेश उस जगह तो चेक करने आता है तो वो देखता है कि अंदर से लाइट्स जल रही हैं। अब दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ रहता है जिसे देखकर राकेश सोचता है कि वो झांकते देते। तो जब राकेश उस दरवाजे में से झांकते देखता है तो उसे दिखते हैं 4 लोग। उसे 4 कुर्सियाँ दिखती हैं और उन चारों कुर्सियों पर 4 लोग बैठे थे जिनकी फेस तो अच्छे से नहीं दिख पा रही थी और राकेश समझ जाता है कि ये लोग कुछ तो गलत काम कर रहे हैं और इसीलिए राकेश दरवाज़ा खोलते चिल्लाते पूछता है तुम लोग कौन हो। और वो अपनी डंडी जो उसका लाठी होता है वो निकाल लेता है और वो पुलिस को फ़ोन करने आ रहा था। और जैसे ही वो पुलिस को फ़ोन करता है नेटवर्क नहीं आ रहा था। जब नेटवर्क नहीं आ रहा था तब उसने जब अपना सिर वापस उठा दे देता तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और वो अपने मोबाइल तक टॉर्च जलाता है और टॉर्च जलाते ही उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो अब उन कुर्सियों पे कोई भी नहीं बैठा होता, वहाँ पे सिर्फ 4 कुर्सियाँ रखी हुई थी जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और फिर तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ एक चेयर तो घसीटने वाली आवाज़ थी, जैसे कि कोई एक चेयर तो घसीट रहा है। और जब वो पीछे मुड़ते देखता है तो उससे दिखते हैं वो 4 लोग जो उसके पीछे ही खड़े थे और अब वो लोग दस्ते एकदम मुँह के पास आ गए थे। और उसने जब ध्यान से देखा तो उसे दिखते हैं कि उनके चेहरे पे तो ये एक्सप्रेशन ही नहीं है, ना तो ये आँख ना तो ये मुँह, कुछ भी नहीं था, पूरा ब्लैंक था, पूरा ब्लैंक। जिसे देखकर उसकी चीख निकल जाती और राकेश बिना कुछ सोचे समझे भागने लगता है वहाँ से। राकेश पीछे से दरवाजे से निकल जाता है और वहाँ से वो पीछे मुड़ते नहीं देखता, सीधा अपने कैबिन में जाता है और अपने सीनियर को उठाता है और वो अपने सीनियर को ये सारी बातें बताता है। तो उसका सीनियर पहले तो उसे डांटता है क्योंकि वहाँ पे जाना मना था। उसने ड्यूटी से पहले दिन ही राकेश को बता दिया था कि जीपी ब्लॉक में चाहे जो तुम उधर नहीं जाओगे, खासकर थी रात का समय। पर राकेश ने ऐसा नहीं किया। हालांकि राकेश लती था जो वहाँ से जिंदा वापस आ गया। तो उसके सीनियर ने उसे रात भर आराम से रखा, उसे पानी पिलाया और फिर जब सुबह हुई तब पुलिस में कंप्लेन हुई। और जब पुलिस में कैबिन का सीसीटीवी देखा तो उसमें बस इतना ही दिख रहा था कि राकेश जीपी ब्लॉक पे उस बंगले में जा रहा, पर उस बंगले में तो ये है ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा। बस एक सीन था जिसमें दिखता है कि राकेश वहाँ से बहुत तेज से भागते हुए आ रहे चिल्लाते, जैसे कि उसने कोई भूत देख लिया हो। हालांकि कैमरा इसे नहीं रिकॉर्ड कर पाया, पर शायद सिर्फ राकेश ही था जिसने वो देखा है। कहीं ना कहीं सारे लोग जानते थे कि ये सब सच है, लेकिन साइंस इसे नहीं मानती और इसलिए उसकी बातों को नहीं माना गया और ये केस क्लोज हो गया। हालांकि मेरठ से जीपी ब्लॉक के बारे में कई सारी कहानियाँ हैं। वहाँ पे लोकल जो रहते हैं उनसे आप अगर जाके पूछोगे तो वो आपको कई सारी कहानियाँ बताएंगे जहाँ उन्होंने किसी औरत को देखा है या फिर उन 4 लोगों को। तो अगर आप कभी अपनी ज़िंदगी में मेरठ जाओ तो वहाँ पे जीपी ब्लॉक के पास ज़रूर जाना। अगर वहाँ से गुजर रहे हो तो एक बार पीछे मुड़ते देखना, तो क्या पता तो ये और तुम्हें देख रहा हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। बाय।